पिता ने पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए जिया, लेकिन कहते हैं फिर भी उनको 18 दिनों तक बाणों की सेज पर क्यों रहना पड़ा। बोलना पड़ेगा। यहाँ आता ना मन में कि हम समाज का, कुल का, परिवार का, सबका भला करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाबा भीष्म केवल हस्तिनापुर के लिए जिए, अपने लिए कभी नहीं जिए, लेकिन फिर भी 18 दिनों तक तीर की सैया पर रहे। क्यों? इतनी पीड़ा हुई होगी, कितना लहू गिरा होगा। यहाँ आप विशेष ध्यान देना। क्यों? कुछ गलतियां उनसे भी हो गई थी। सुन रहे हैं आप? अब भगवान ने आपको जिस काम के लिए भेजा है, पहली गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने काशी नरेश की 3 कन्याओं को, अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने भाइयों के लिए हरण किया था। और भाइयों ने जब मना किया तो उनमें से एक जो अंबा थी उसको किसी ने भी ग्रहण नहीं किया था। और जब उसने प्रार्थना की कि आपने मेरा हरण किया तो आप मुझे ग्रहण कीजिए, लेकिन बाबा ने कहा हम तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, तो किसके लिए हरण करके लाए हो? भाइयों के लिए लेके आए थे। यहाँ नारी का अपमान बाबा के द्वारा हुआ है। बोलना पड़ेगा हमारा। यत्र पूजयंती नार्यस्तु रमन्ते तेत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ आपका पुरुषार्थ इस बात में नहीं किसी की इज्जत बिगाड़ो। वास्तव में जो व्यक्ति स्त्रियों की इज्जत करना जानता है, लेकिन बाबा की एक ये गलती थी, बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह की दूसरी गलती ये थी, बोलना पड़ेगा हमारा, कि जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तब बाबा नजरें झुकाए बैठा रहा। बोलना पड़ेगा मान। यहाँ भी उसने राज धर्म को प्रथम स्थान दिया। एक स्त्री की लाज को बचाने के लिए बाबा नजरें झुकाए बैठे रहे। बोलना पड़ेगा हमारा। और श्री कृष्ण कहते हैं आप 100 जन्मों तक जानते हो, आप योगी हो, तपस्वी हो, लेकिन भगवान 101 जन्म की जानता है। बार बार आप किसी का भला करते हो, आपके द्वारा अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपका बुरा होता है, तो केवल हमारे कर्मों के कारण। 100 जन्मों तक भीष्म पिता जान सकता है, 101 जन्म की कृष्ण जानता। वो कहता है बाबा, जब आप एक राजकुमार थे और एक शिकार खेलते हुए गिरगिट को आपने अपनी तीर के नोक से फेंका तो वो सूलों पर जा गिरा। 18 दिनों तक वो ऐसे ही तड़पा। उस एक कर्म के कारण भी आपको ये पीड़ा मिली है। बोलना पड़ेगा हमारा। राज धर्म, दान धर्म की शिक्षा जब दे रहे थे पांडवों को मृत्यु से पहले, तो द्रौपदी हंसती है। बाबा ने कहा क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा बाबा अब तो आप धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप नहीं बोले। तो बाबा कहते तब मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। वृत्ति उसके जैसी हो गई थी, लेकिन बाणों की सेज पर रहते वो रक्त निकल गया। अन्न का बड़ा प्रभाव होता है।